नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संस्कृत की इस कक्षा में। आज की कक्षा में हम उन सरल शब्दार्थों, वर्ड मीनिंग्स व शब्द रूपों को याद करने का प्रयास करेंगे जो प्रारंभिक संस्कृत में अत्यंत आवश्यक हैं। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला शब्द है रामः। रामः शब्द का क्या अर्थ होता है? राम। ठीक है। ईश्वरः, ईश्वरः शब्द का अर्थ हो जाएगा ईश्वर। ठीक है। बालकः, बालकः शब्द का अर्थ हो जाएगा बालक। मनुष्यः, मनुष्य। ठीक है। नृपः, राजा। गृहम्, घर। ठीक है। उसके आगे ज्ञानम, ज्ञान। ठीक है। इसका पाठ जिया होता है, लेकिन अभी आपकी सरलता के लिए मैंने ज्ञा पाठ किया। ठीक है। इसको जिया कहते हैं, ज्ञानम। ठीक है। ज्ञानम का अर्थ हो जाएगा ज्ञान। ठीक है। पुस्तकम, पुस्तक। पुष्पम, पुष्पम को पुष्प कह सकते हैं या फूल। ठीक है। जलम, जलम का अर्थ हो जाएगा जल। फिर सत्यम, सत्यम का अर्थ हो जाएगा सत्य। भोजनम, भोजनम का अर्थ हो जाएगा भोजन। ठीक है। फिर है राज्यम, राज्यम का अर्थ हो जाएगा राज्य। उससे नीचे आते हैं रमा, रमा का अर्थ हो जाएगा रमा। किसी लड़की का नाम होगा तो उसको रमा रमा कह देंगे, नहीं तो लक्ष्मी जी का नाम भी रमा है। ठीक है। और लक्ष्मी भी संस्कृत का ही शब्द है और रमा भी संस्कृत का ही शब्द है। ठीक है। तो रमा शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा? रमा या लक्ष्मी। फिर उसके नीचे आते हैं बालिका, बालिका शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा? बालिका। सरल ही है, प्रायः बस विसर्ग लगने से या आ या म जोड़ने से शब्द बन जा रहे हैं। ठीक है। जैसे रामः शब्द था, रामः शब्द विसर्ग लगा है, यहाँ पे विसर्ग हटा देंगे तो उसका अर्थ निकल जाएगा। रामः का अर्थ हो जाएगा राम। ईश्वरः का अर्थ हो जाएगा ईश्वर। और इसको याद करने के लिए ज़्यादा कुछ कठिन कार्य नहीं है। आप इसको 2-3 बार सुनेंगे तो आपको याद ही हो जाएगा। वीडियो को 2-3 बार आप चला के देखेंगे। जैसे आज आपने देखा, फिर उसके बाद 1-2 दिन बाद फिर देख लीजिए, फिर 1-2 दिन बाद देख लेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। सरल ही है। यहाँ देखते हैं आगे लता, लता शब्द का अर्थ होता है लता। ठीक है, या बेल। उससे आगे कथा, कथा शब्द का अर्थ होता है कथा या कहानी। क्रीड़ा, क्रीड़ा, क्रीड़ा शब्द का क्या अर्थ होता है? खेल, खेल कूद होता है, उसे हम क्रीड़ा कहते हैं संस्कृत में। पाठशाला, पाठशाला का अर्थ हो जाएगा पाठशाला। ठीक है। विद्या, विद्या का अर्थ हो जाएगा विद्या। ठीक है। जनकः, जनकः मतलब पिता, जनकः का अर्थ क्या है? पिता। सरल ही है। सूर्यः, सूर्यः का अर्थ हो जाएगा सूर्य। पुत्रः, पुत्रः का अर्थ हो जाएगा पुत्र। ठीक है। उपाध्यायः, उपाध्यायः का अर्थ हो जाएगा गुरु। ठीक है। फिर है नरः, नरः का अर्थ हो जाएगा मनुष्य अथवा नर। ठीक है। उसके नीचे चंद्रः, चंद्रः का अर्थ हो जाएगा चंद्रमा। फिर है प्राज्ञः, प्राज्ञः का अर्थ हो जाएगा विद्वान। ठीक है। सज्जनः, सज्जनः का अर्थ हो जाएगा सज्जन। इससे नीचे आते हैं दुर्जनः, दुर्जनः का अर्थ हो जाएगा दुर्जन। और फिर है शिष्यः, शिष्यः का अर्थ हो जाएगा शिष्य। ठीक है। सरल ही शब्दार्थ हैं। आप इनको 2-3 बार वीडियो को चला के सुनेंगे तो फिर आपको याद हो जाएगा। ज़्यादा कठिन नहीं है। प्रायः जो शब्द है वही अर्थ में भी दिखने को मिल रहा है। 1-2 कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका रूप परिवर्तित हुआ है। जैसे क्रीड़ा को हमने खेल कहा। ठीक है। या फिर उपाध्याय है, इसको हमने गुरु कह दिया। तो बाकी शब्द देखिए, जैसे राम है, राम शब्द का अर्थ राम है। ईश्वर है, ईश्वर शब्द का अर्थ ईश्वर हो गया। ठीक है। तो सामान्यतः तो जो शब्द है वही, उसका अर्थ वही है, समान ही है, लेकिन कहीं कहीं बस अर्थ अर्थ परिवर्तित हुआ है, तो वहाँ आप ध्यान से देख लेंगे, बाकी तो आपको याद ही हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं अगला शब्द है हमारा प्रश्न। प्रश्न शब्द का अर्थ हो जाएगा प्रश्न। ठीक है। धनम, धनम शब्द का अर्थ हो जाएगा धन। ठीक है। उससे अगला शब्द है हमारा फलम, फलम शब्द का अर्थ हो जाएगा फल। पत्रम, पत्रम का अर्थ होता है पत्र, मतलब कि एक पत्र होता है जो पत्र लिखते हैं हम, उसके लिए भी हम पत्रम का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है। पत्रम मतलब पत्र, और पत्ता जो पेड़ पे पत्ता होता है उसके लिए भी हम पत्रम का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है। इससे आगे है वनम, वनम शब्द का अर्थ हो जाएगा वन। फिर उससे आगे है नगरम, नगरम शब्द का अर्थ हो जाएगा नगर। फिर अध्ययनम, अध्ययनम का अर्थ हो जाएगा पढ़ना। ठीक है। इससे आगे देखते हैं
कार्यम, कार्यम का अर्थ हो जाएगा कार्य, ठीक है। कन्या, कन्या का अर्थ हो जाएगा लड़की। फिर इससे आगे है अजा, अजा का अर्थ हो जाएगा बकरी, ठीक है। उससे आगे है वसुधा, वसुधा का अर्थ हो जाएगा पृथ्वी, ठीक है। इससे आगे सुधा, सुधा शब्द का अर्थ हो जाएगा अमृत। फिर उससे आगे भार्या, भार्या शब्द का अर्थ हो जाएगा पत्नी, ठीक है। इससे नीचे आते हैं आज्ञा, आज्ञा शब्द का अर्थ हो जाएगा आज्ञा, ठीक है। निशा, निशा शब्द का अर्थ हो जाएगा रात्रि, ठीक है। रात्रि जो रात होती है उसको हम संस्कृत में निशा कहते हैं। अब इधर देख लीजिए जटा, जटा को संस्कृत में जटा ही कहते हैं। जो महिलाएं सिर पे बांधती हैं जटा, उसे हम जटा कहते हैं। फिर उससे नीचे क्षमा, क्षमा शब्द का अर्थ हो जाएगा क्षमा। माला, माला शब्द का अर्थ हो जाएगा माला। गंगा, ठीक है। गंगा ऐसे भी लिखा जाएगा, ऐसे भी लिखा जाएगा, जो भी आपको सही लगे, सरल लगे, उससे आप समझ लीजिए, ठीक है। गंगा, गंगा शब्द का अर्थ हो जाएगा गंगा। उससे नीचे यमुना, यमुना शब्द का अर्थ हो जाएगा यमुना। फिर उससे नीचे शिला, पत्थर होता है ना, पत्थर, बड़ा पत्थर, बड़े पत्थर को हम क्या कहते हैं, शिला कहते हैं। उसकी संस्कृत भी शिला ही होती है और हिंदी अर्थ भी शिलाई। उससे नीचे आएंगे प्रजा, प्रजा शब्द का अर्थ हो जाएगा प्रजा, ठीक है। लज्जा, लज्जा शब्द का अर्थ हो जाएगा लज्जा या लाज, ठीक है। लजाना होता है उसको हम लज्जा कहते हैं। फिर उससे नीचे हरि, हरि का अर्थ हो जाएगा, हरि का अर्थ हो जाएगा विष्णु या हरि, ठीक है। मुनि, मुनि ही का अर्थ हो जाएगा मुनि। उससे नीचे कवि ही, कवि ही का अर्थ हो जाएगा कवि। फिर उससे नीचे यति ही, यति ही का अर्थ हो जाता है सन्यासी। जो सन्यासी लोग होते हैं उन्हें हम संस्कृत में यति ही कहते हैं, ठीक है। और सन्यासी भी संस्कृत का ही शब्द है। उससे नीचे आते हैं रवि ही, रवि का अर्थ हो जाएगा रवि या सूर्य, ठीक है। अग्नि ही, अग्नि का अर्थ हो जाएगा आग। फिर उससे नीचे गिरि ही, गिरि का अर्थ हो जाएगा पहाड़, ठीक, सरल ही है। अब हम राम शब्द के रूप को देखेंगे। जब हम प्रारंभिक संस्कृत सीखते हैं तो वहाँ पे जब हम वाक्य आदि बनाते हैं उसमें सबसे पहले हमको राम शब्द का ही रूप याद कराया जाता है। राम शब्द के रूप याद हो जाने से ये आकारांत, देखिए यहाँ पे लिखा है आकारांत पुल्लिंग राम शब्द, ठीक है। आकारांत मतलब जिसके अंत में आ आता हो, ठीक है। और पुल्लिंग राम शब्द, तो अगर हम एक राम शब्द का रूप याद कर लेंगे तो जितने भी आकारांत पुल्लिंग शब्द हैं, जैसे राम शब्द तो आकारांत पुल्लिंग है, और भी लक्ष्मण शब्द है, भरत शब्द है, जिसके अंत में आ रहा हो, ठीक है। जैसे माँ के बाद में अ है, ठीक है। लक्ष्मण के ण के बाद में अ है, ऐसे ही भरत के त के बाद में अ है। तो जिस शब्द के अंत में आ रहा हो और पुल्लिंग में हो ना, तो वो अकारांत पुल्लिंग शब्द कहलाता है। और आप राम शब्द के रूप याद करेंगे तो इस राम शब्द के रूप याद करने से जितने भी अकारांत पुल्लिंग रूप हैं वो सभी आपको समझ लीजिए याद हो गए, ठीक है। राम शब्द की कर रहे हैं, राम शब्द के रूप आप याद कर रहे हैं तो रामः रामो रामः ऐसे रूप चल रहे हैं। तो अब आपको लक्ष्मण शब्द के अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे रूप चला सकते हैं लक्ष्मणः लक्ष्मणो लक्ष्मणाः। आइए याद करने का प्रयास करते हैं। रामः रामौ रामाः, ठीक। रामं रामौ रामान्, रामेण रामाभ्यां रामहि, रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः, रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः, रामस्य रामयोः रामाणां, रामे रामयोः रामेषु, हे राम हे रामौ हे रामाः। अब आप इसको याद करने के लिए क्या कर सकते हैं, वीडियो को कम से कम 2-3 बार सुनेंगे तो आपको राम शब्द के रूप याद हो जाएंगे, ठीक है। अब या फिर आप अलग से लेके इसके रूप को अपने कॉपी पे लिखिए और उसको याद करने का प्रयास करिए। अब जितना जल्दी इसको याद कर लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आपको बस एक बार प्रयत्न करके राम शब्द के रूप याद करने हैं। आप ये ध्यान रखेंगे कहाँ विसर्ग लगा है, कहाँ नहीं लगा है, ठीक है। रामः में विसर्ग है, रामो में विसर्ग नहीं है, रामाः में विसर्ग है, ठीक है। ऐसे जहाँ जहाँ विसर्ग है वहाँ पे विसर्ग का उच्चारण करेंगे तो आपको सही से याद होगा। लेकिन अगर आपको विसर्ग है और वहाँ उच्चारण नहीं कर रहे हैं तो आपको गलत याद हो जाएगा, और गलत याद करने से गलत याद करेंगे तो गलत लिख के भी आएंगे। इसलिए सही से उच्चारण सुनेंगे, सही से उच्चारण सुनेंगे तो सही याद करेंगे, और सही याद करेंगे तो सही से लिख पाएंगे। एक बार मैं फिर से इसका उच्चारण कर देता हूँ। रामः रामौ रामाः, रामं रामौ रामान्, रामेण रामाभ्यां रामहि, रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः, रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः,
रामस्य रामयोः रामाणाम रामे रामयोः रामेषु हे राम हे रामो हे रामाः। आप प्रायः देखेंगे जब आप रूप याद करेंगे, जब आपको रूप याद होने लग जाएगा तो आपको प्रथमा विभक्ति से लेकर सप्तमी तक तो रूप याद रहेगा, लेकिन संबोधन में आप गलती कर जाएंगे। तो संबोधन के लिए संबोधन में थोड़ा सा ट्रिक देखते हैं। ट्रिक क्या है, जैसे जो रूप प्रथमा व्यक्ति में बन रहे हैं ना, वही रूप संबोधन में भी बनते हैं, ठीक है, अकारांत पुल्लिंग शब्दों में। लेकिन बस ध्यान इतना रखना है कि रामः में जब प्रथमा व्यक्ति में रूप चलाएंगे तो रामः में यहाँ विसर्ग दिख रहा है, लेकिन संबोधन में यहाँ विसर्ग नहीं रहेगा। बाकी समान रूपी है, रामो है रामाः है रामाः है, यहाँ पे भी बस संबोधन में ये संबोधन के एक वचन में हे राम रूप रहता है, विसर्ग नहीं रहता है, बस इतना ध्यान रखेंगे। अब इससे आगे चलते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग रमा शब्द, ठीक है। आकारांत का अर्थ होता है जिसके अंत में आ हो, ठीक है, जैसे रमा फिर आ जुड़ा है तो रमा बन गया, ठीक है। ऐसे गीत आ उसमें जोड़ देंगे तो बन जाएगा गीता, लता, ठीक है। जिसके भी अंत में आ आएगा, ठीक है, उसे हम आकारांत कहेंगे। और स्त्रीलिंग का अर्थ हो जाएगा जिससे हमें स्त्री जाति का बोध होता हो, ठीक है। रमा कहने से हमें स्त्री जाति का बोध होता है, न कि पुरुष जाति का, ठीक है। तो इससे ये स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। तो आकारांत स्त्रीलिंग मतलब ऐसे शब्द जो आ पे समाप्त होते हों, ठीक है, जिनके उच्चारण करने से अंत में आ की ध्वनि आती हो और जिनसे स्त्री जाति का बोध होता हो, उन्हें हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं, ठीक है। आइए अब इसके रूप देख लेते हैं। आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जहाँ मैं विसर्ग का उच्चारण करूँगा वहाँ आप भी विसर्ग का उच्चारण करेंगे, जहाँ नहीं करूँगा वहाँ नहीं करेंगे। जैसा आप सुनेंगे वैसा याद करेंगे और जैसा याद करेंगे वैसा ही लिखेंगे, ठीक है। इसलिए ध्यान से सुनिए और अच्छी प्रकार से याद करिए, और अच्छे प्रकार से याद करेंगे तो परीक्षा में सही से लिख के आ पाएंगे आप, ठीक है। शुरू करते हैं। रमा रमे रमाः, रमाम रमे रमाः, रमया रमाभ्यां रमाभिः, रमायै रमाभ्यां रमाभ्यः, रमायाः रमाभ्यां रमाभ्यः, रमायाः रमयोः रमाणाम्, उससे रमायां रमयोः रमासु, हे रमे हे रमाः, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखिए, जैसे मैंने पिछले रूप मैंने राम शब्द का याद कराया तो वहाँ पे प्रथमा विभक्ति और संबोधन में रूप समान थे। यहाँ पे भी द्विवचन और बहुवचन में रूप तो समान ही है, ठीक है। रमे रमाः रमे रमाः, लेकिन प्रथमा के एक वचन में, जैसे प्रथमा विभक्ति एक वचन में रमा शब्द यहाँ रमा रूप बन रहा है, लेकिन संबोधन में हे रमे ही रहता है। जैसा संबोधन के द्विवचन में रूप है वैसा ही रूप एक वचन में भी है, ये ध्यान देंगे आप, ठीक है। आगे ये जैसे आप रूप याद करते जाएंगे, रूप याद होता जाएगा आपको, तो प्रथमा से लेकर सप्तमी तक तो आपको रूप याद हो जाएगा प्रायः, लेकिन संबोधन में आप रूप भूल जाते हैं। तो संबोधन के लिए थोड़ा सा ध्यान देंगे आप कि जो रूप द्विवचन में बन रहा है वही रूप समान रूप एक वचन में भी बनेगा संबोधन के, ठीक है। हे रमे हे रमाः, ठीक है। एक बार फिर से पाठ कर देता हूँ। रमा रमे रमाः, रमाम रमे रमाः, रमया रमाभ्यां रमाभिः, रमायै रमाभ्यां रमाभ्यः, रमायाः रमाभ्यां रमाभ्यः, रमायाः रमयोः रमाणाम्, रमायां रमयोः रमासु, हे रमे हे रमाः, ठीक है। अकारांत नपुंसकलिंग फल शब्द, ठीक है। अकारांत मतलब जिसके अंत में अकार हो, ठीक है। और नपुंसकलिंग का अर्थ है, कैसे समझेंगे, जैसे ऐसा शब्द, ठीक है, जिसको बोलने से हमको न तो पुरुष जाति का बोध हो और ना ही स्त्री जाति का बोध हो, वो नपुंसकलिंग में आ जाते हैं, ठीक है। फल शब्द इसके रूप चलाते हैं। फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, ठीक है। फले न फलाभ्याम फलहि, फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः, फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः, फलस्य फलयोः फलानां, फले फलयोः फलेषु, हे फल हे फले हे फलानि, ठीक है। इसमें दो चार बातें ध्यान रखने की हैं, देखते हैं क्या क्या बातें हैं। पहले तो ये जो अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है फल, इसके रूप है ना राम शब्द के समान ही चलते हैं, केवल प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति और संबोधन में थोड़े से अलग रूप बनेंगे,
बाकी तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी में राम शब्द के समान ही चलेंगे। ठीक है, तो जो नपुंसकलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द होते हैं और अकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं, इनके रूप प्रायः लगभग समान ही देखे जाते हैं। यहाँ भी देखिए आप, ये राम शब्द के रूप हैं, रामेण रामाभ्याम रामहि, और यहाँ पे हमको मिलेगा फलेन फलाभ्याम और फलहि। ठीक है, फिर यहाँ पे फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः, और यहाँ पे रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः। अब सप्तमी व्यक्ति का भी देख लेते हैं, रामे रामयोः रामेषु, और यहाँ फले फलयोः फलेषु। तो तृतीया से लेकर सप्तमी विभक्ति तक राम शब्द के समान ही रूप ही रहेंगे, बस प्रथमा द्वितीया में और संबोधन में रूप परिवर्तित होंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि आपको प्रथमा से लेकर सप्तमी तक रूप याद हो जाएंगे, लेकिन संबोधन में फिर आप गलती करेंगे। तो संबोधन में आप ध्यान देंगे कि अकारांत नपुंसकलिंग में हे फल, हे फले, हे फलानी। ठीक है, यहाँ पे हे फल रूप बनेगा, यहाँ हे फले और यहाँ हे फलानी। ठीक है, एक बार फिर से उच्चारण कर देते हैं इसका रूप का, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्याम फलहि, फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः, फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः, फलस्य फलयोः फलानां, फले फलयोः फलेषु, हे फल, हे फले, हे फलानी। ये जो तीन रूप हमने देखे अभी, राम शब्द के रूप, ठीक है, और उसके बाद रमा शब्द के रूप और फल शब्द के रूप। ठीक है, ये तीनों रूप प्रारंभिक संस्कृत सीखने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। तो आप इन रूपों को याद कर लीजिए। इन रूपों को याद करने का सबसे सरल तरीका यही है कि आप वीडियो देख के उच्चारण करते रहिए। एक सप्ताह में आपको ये रूप याद हो जाएंगे। ठीक है, और शब्दार्थ तो मैंने बहुत ही सरल लिए थे। देखिए, सब सरल ही शब्दार्थ हैं। राम शब्द का अर्थ राम है, ईश्वर शब्द का अर्थ हो जाएगा ईश्वर, बालक का अर्थ हो जाएगा बालक। तो सामान्य से ही शब्दार्थ हैं, ये भी आपको याद हो जाने चाहिए। ठीक है, इन शब्दार्थों को और शब्द रूपों को याद कर लीजिए। और ये प्रारंभिक जब संस्कृत सीखते हैं वहाँ पे बहुत आवश्यक शब्दार्थ और शब्द रूप हैं, इनका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। तो बस आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये कक्षा आवश्यक लगी हो तो आप उन मित्रों से शेयर करिए अपने, जो संस्कृत सीखना चाहते हो। धन्यवाद।